एक ऋषि अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। बच्चा बहुत रो रहा होता है। तब आर्य, बच्चे को बहुत भूख लगी है, उसे दूध पिलाना अति आवश्यक है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, हमारे पुत्र को बहुत भूख लगी है। रुको, मैं अभी इस गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। ऋषि भिक्षा मांगने जाने वाले थे कि तभी उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो लोग बातें करते करते वहीं से जा रहे होते हैं। अरे कितना बढ़िया तोहफा दिया है धनी राम ने सबको। हाँ हाँ, और कितनी बढ़िया दावत रखी थी उन्होंने, कितने बढ़िया व्यंजन बने थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि खाता ही जाऊं। इतना बढ़िया खाना और कोई नहीं दे सकता। सेठ तो सच में बड़े दिल वाले हैं। इन लोगों की बात सुनकर तो लगता है कि ये जो धनी राम नाम का व्यक्ति है वो बहुत उदास मन का होगा। हम उसके पास ही जाते हैं, वो हमारी सहायता करेगा। जो व्यक्ति इतने लोगों को भोजन खिला रहा है वो एक ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकता। ऐसा कहकर ऋषि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर धनी राम का पता पूछते पूछते उसके हवेली के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। धनी राम, सुना है कि तुम बहुत बड़े दया के धनी हो, सबकी सहायता करते हो। हमें भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे पुत्र को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध देकर उसकी भूख शांत करो पुत्र। ऋषि की आवाज सुनकर धनी राम और उसकी पत्नी उज्ज्वला हवेली से बाहर आते हैं। उन ऋषियों के मैले हुए वस्त्र और उनकी हालत देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या कहा? दूध चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ मेरी हवेली से। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो धनी राम? अभी कुछ देर पहले कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मैंने विचार किया कि तुम एक कोमल हृदय के व्यक्ति हो, परंतु तुम तो एक ऋषि को भिक्षा देने के लिए ना कह रहे हो। अरे तुम जैसे तो कितने ऋषि और गरीब लोग घूमते रहते हैं। मैं यदि सबकी मदद कर बैठूंगा तो एक दिन मैं भी तुम लोगों के जैसा ही बन जाऊंगा। जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए बहन, मेरे पुत्र के लिए थोड़ा दूध दे दो। हाँ, चले जाओ यहाँ से। तुम जैसे गरीबों की तो परछाई से भी हम दूर रहते हैं। एक ऋषि और उसके परिवार का इतना बड़ा अपमान किया है तुम दोनों ने। तुम्हें भय नहीं लगता? सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने और वस्त्र धारण करने से कोई ऋषि नहीं बन जाता। मैं नहीं मानता कि तुम कोई ऋषि हो। निकल जाओ मेरी हवेली से और फिर कभी यहाँ मत आना। ऋषि का अपमान करके धनी राम और उसकी पत्नी अपनी हवेली में चले जाते हैं। ऋषि और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर आगे जाने लगते हैं। ऋषि को धनी राम और उज्ज्वला पर बहुत क्रोध आता है। अगले दिन जब उज्ज्वला नींद से जगती है तब वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। जी, ये क्या? हम यहाँ कैसे आ गए? जी उठिए, ये देखिए हम कहाँ हैं? अरे सो जाओ, कोई सपना देख रही हो क्या? हम कहाँ होंगे? अपनी बड़ी हवेली में बड़े कमरे में सो रहे हैं, और क्या? आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने का कष्ट करेंगे। अब धनी राम आंखें खोलकर देखता है तो वो दोनों एक बड़े वन में होते हैं। अपने आप को उस घने वन में देखकर दोनों बहुत अचंभित हो जाते हैं। ये क्या है? हम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं भी यही सोच रही हूँ। कल रात को तो हम अपने कमरे में सो रहे थे और अब यहाँ कैसे? और ये देखिए, हमारे वस्त्र भी कितने मैले और फटे हुए हैं। हाँ, वस्त्र तो मेरे भी फटे हुए हैं, परंतु हम तो कितनी ऊंची और भारी वस्त्र पहनते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे जाकर देखते हैं। धनी राम और उज्ज्वला दोनों वन में चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों थक जाते हैं। एक जगह बैठकर आराम करने के बाद दोनों फिर से चलने लगते हैं। दोनों वन से बाहर आकर एक गांव में पहुंच जाते हैं। तब जी, अब मैं और नहीं चल सकती। हाँ, अब सुबह से चल रहे हैं और पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है।
मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो पता भी नहीं कि हमारी हवेली यहाँ से कितनी दूर है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अब कुछ तो चाहिए खाने के लिए। आप एक काम कीजिए, वो सामने घर दिख रहा है, अब वहाँ जाकर कुछ खाने का सामान मिलता है क्या, देखिए। क्या मैं गरीब भिखारी की तरह लोगों के घर जाकर खाना मांगू? तो अब दूसरा रास्ता क्या है? खाना तो चाहिए ना। जाइए आप जल्दी, नहीं तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। उज्ज्वला के कहने पर धनीराम लोगों के घर जाकर खाना मांगने लगता है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता और अपमानित करके भगा देते हैं। धनीराम उज्ज्वला के पास वापस आता है। क्या हुआ? कुछ मिला खाने को? नहीं, किसी ने खाना नहीं दिया, सबने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अचानक हम ऐसे गरीब कैसे हो गए? मुझे तो ये सब एक बुरा सपना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी नींद खुलेगी और अब मैं अपनी बड़ी हवेली में नौकरों के हाथ का चाय नाश्ता कर रही होंगी। चलो अब आगे चलकर देखते हैं हमारा गांव और कितनी दूर है। दोनों फिर से आगे चलने लगते हैं। रास्ते में एक पेड़ पर धनीराम को फल लगे हुए दिखाई देते हैं। धनीराम वो फल तोड़कर उज्ज्वला को खाने देता है और खुद भी खाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलते चलते और फल खाते हुए बिताकर दोनों अपने गांव, अपनी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वो देखो हमारी हवेली, चलो अंदर चलते हैं। हाँ, कितने दिनों से ये यूं गरीबी की तरह इन फटे कपड़े में घूम रहे थे। चलो अब सबसे पहले जाकर नए कपड़े पहनते हैं। दोनों हवेली के अंदर जाने लगते हैं।